ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे और वहां धमाकों के निशान साफ दिख रहे थे। इसराइल में अभी सायरन्स बज रही हैं, उसका मतलब है कि ईरान से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से इसराइल को टारगेट करने की। एक के बाद एक जो है मिसाइल्स और रॉकेट्स फेंके जा रहे हैं। तेल अवीव से लेकर बनी ब्राक तक तबाही की तस्वीरें आपके सामने यहां पर हैं। तेल अवीव में हमले के बाद कई गाड़ियां आग की लपटों में गिर गई हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों के बाद धुएं के गुबार भी उठते दिखाई दिए और होलोन समुद्र तट पर हुए जोरदार विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। ईरान के जवाबी हमलों से हुई भारी तबाही के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ईरानी मीडिया ने भी दावा किया है कि कद्र और इमाद जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें इजरायल पर दागी गई। दूसरी ओर से खाड़ी क्षेत्र में भी आप देखें तनाव लगातार बढ़ रहा है। फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ड्रोन का मलबा गिरा है, जिसके बाद अलग अलग वहां पर आग लगती हुई दिखाई दी और कुल मिलाकर पूरे मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने और भयंकर तबाही, लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते आपको नजर आएंगे। दिन हो या रात लगातार कई सारी मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान की धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इजरायल का आयरन डोम सिस्टम, डिफेंस सिस्टम लगातार कई मिसाइलों को ईरान की भेद तो रहा है, लेकिन वहां पर भी कुछ नुकसान की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे में ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। सब और अफरा तफरी है, बस इसी बात का अनुमान कि आखिर जंग कब रुकेगी। तो देखिए, इजरायल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला बोल दिया है और ईरान की सरकारी इमारत को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने एक साथ कई मिसाइल ईरान की सरकारी इमारत पर दागी। ये आप आवाज सुनिए, आवाज से ही आप दहल जाएंगे। तो सोचिए वहां का मंजर क्या होगा। ये तेहरान है, ईरान की राजधानी है। वहां के हालात इस वक्त आप देखें, भयंकर हालात। कई उच्च अधिकारी वहां पर लगातार मौजूद थे, लेकिन आईडीएफ ने किसी को भी बख्शा नहीं, तुरंत अटैक किया गया। और ये तो किसी मीडिया चैनल की सरकारी इमारत वहां पर है ईरान में। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। रात का वक्त है, लेकिन तभी ये मिसाइल वहां पर दाग दी गई और नुकसान किस तरीके से तेहरान को पहुंचा है आप देखिए। जगह जगह विस्फोट है, कई लोग इसमें मारे गए हैं। हालांकि अब भी इंतजार करना होगा उस आंकड़े का जो वहां की सरकारें लगातार बताएंगी, पहुंचाएंगी, और तभी दुनिया के सामने स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने लोगों की जान इस जंग में गई। देखिए, कहा जाता है ना, भारत में कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यही हालात इस वक्त हैं। इस वक्त इजरायल और अमेरिका खत्म तो खामनेई के तमाम समर्थकों को करना चाहते थे, उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म करना चाहते थे, जो मौजूदा रजीम है उसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन नुकसान आम लोगों का भी हो रहा है। ईरान के सैकड़ों मिसाइल वहां पर दागी गई हैं। ड्रोन दागने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है। रात भर कई सारी मिसाइलें लगातार बरसती रही। ईरान अब भी कोई भी ऐसे देश को नहीं छोड़ रहा जो अमेरिका के साथ यहां पर रहा हो, या फिर कोई भी यूएस मिलिट्री बेस अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो खत्म नहीं हुआ, उसको नुकसान नहीं पहुंचा और अमेरिका वहां से ऑपरेट कर सकता है, तो उसको टारगेट कर रहा है। तेल अवीव में आप देखिए कैसे अटैक किया गया और ईरान से मिसाइलें दागी गई। लोग अपने फोन के कैमरे में सब कुछ कैद कर तो रहे थे, लेकिन उसी वक्त वो भागते हुए भी नजर आए। लोगों को समझ नहीं आया कि घरों के अलावा और कौन सा सुरक्षित ठिकाना है जहां पर वो छिप सकते हैं, खुद को महफूज रख सकते हैं। आप देखिए कैसे मिसाइलें, ऐसा लग रहा है कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये मिसाइलें हैं ईरान जो दाग रहा है तेल अवीव पर। दुश्मनी किस तरीके से ईरान यहाँ पर निकालता हुआ दिख रहा है उन तमाम देशों के साथ जो अमेरिका इजरायल के साथ यहाँ पर उनके साथ मिली भगत में लगे हुए हैं, या फिर जिन्होंने अपनी जमीन अमेरिका को ऑपरेट करने के लिए दी। अमेरिका ने अब तमाम अरब नेशंस के साथ देखिए एक डील कर रखी है। उसकी डील के मुताबिक वो उनको तेल देंगे और बाकायदा पूरी जो सुरक्षा है उनके देश को उनके सैनिक यानी कि अमेरिकी सैनिक मुहैया कराएंगे, और इसी के तहत कई सारे एयरबेसेस इन तमाम अरब नेशंस में डेवलप्ड है।
भयंकर मंजर आप देखिए, मिसाइलें कैसे एक के बाद एक यहाँ लगातार दागी जा रही है। पूरी तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। वहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इस वक्त क्या हालात हैं और उनके लिए इस वक्त सुरक्षित ठिकाना ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सबसे ज्यादा घातक ईरान का बताया जाता है। बाकायदा कैपिटल हिल में सांसदों की एक मीटिंग भी इसको लेकर हुई। अमेरिकी अधिकारी ये बोले कि शाहिद 136 घातक ड्रोन है, शाहिद को रोकने में डिफेंस सिस्टम फेल है, ये भी मान लिया है अमेरिका ने। बहुत बड़ी बात है अपने आप में और ईरान के लिए कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता भी है, क्योंकि अमेरिका खुद इस बात को मान रहा है कि भाई उसका शाहिद 136 ड्रोन काफी ज्यादा घातक है, जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे रहा है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा घातक ईरान को माना जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा ईरान ने देखिए इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। तेल अवीव के कीरिया इलाके को भी आप देखिए निशाना उसको बनाया गया। इजराइल का रक्षा मंत्रालय भी यहीं पर मौजूद है। रक्षा मंत्रालय के पास का ये इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। चारों तरफ धुआं और मलबा वहां पर फैला हुआ दिखाई दिया। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से वहां जो आर्मी है उसको बाकायदा मुस्तैद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर उसकी निगरानी वहां पर है, लेकिन यहीं पर इजराइल का रक्षा मंत्रालय भी था जिसको ध्वस्त किया गया। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल जमीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बॉम्ब शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन्स लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया।
ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है।